हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी का प्री मेंस स्ट्रेटजी देखेंगे। इसमें हम प्री एग्ज़ाम पेपर्स का ट्रेंड्स देखेंगे कि किन सब्जेक्ट्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे इसमें कट ऑफ एनालिसिस भी, बुक लिस्ट भी देखेंगे कि किन बुक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप सेल्फ स्टडी करके भी आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकें। बाकी 110 मार्क्स लाने के लिए भी हम स्ट्रेटजी देखेंगे। और ये जो बुक्स दिख रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे बुक्स दिखाए जाएंगे इस वीडियो में, उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जा करके ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो प्री का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है और जुलाई में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा, उसके बाद ये अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जनवरी 2022 में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देखिए 2 से 3 महीने आपको टाइम मिलेंगे और 2.5-3 महीने में आपको पूरा ऑप्शनल भी तैयारी करना पड़ेगा और मेंस का पेपर 1 और 2 भी तैयारी करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ आपके लिए हो जाएगा। तो आपको अभी से ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप कम समय में, उस समय आप केवल रिवाइज करें मेंस के सिलेबस को। देखिए मेंस अभी से ही आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों एक साथ ही तैयारी होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले प्री निकाल लेते हैं उसके बाद मेंस निकालेंगे, तो फिर उस तरह से आप फंस जाएंगे। आप ना ही प्री निकाल पाएंगे और ना ही मेंस। अगर प्री भी निकाल लेते हैं तो 2-2.5 महीने में आप कुछ नहीं करके और मेंस को भी आप केवल लिखने के लिए जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सही तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बीपीएससी 67th में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप प्री का अभी तैयारी करना शुरू कीजिए और साथ साथ में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके मेंस के लिए आप टाइम दीजिए और उसको तैयारी कीजिए। आप पहले आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर केबीसी नैनो का आता है, वो बुक खरीदिए। केबीसी नैनो का जीएस का मेंस के लिए आता है, प्रीवियस ईयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप खरीदिए और उसको देखिए कि क्वेश्चंस जो होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट, मतलब आधा जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो आप उसको खरीदिए और एनालिसिस कीजिए उसको। और जो बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुआ, तो उसको आपको कैसे भी पढ़ लेना है ताकि उसका जो 8057 से लेकर के 9047 तक का जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। उससे क्या होगा कि आपको उससे तो आपका मेंस का 2 क्वेश्चन उसमें आराम से लिख सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर का भी आपका तैयारी जो है वो केबीसी नैनो का वो जो प्रीवियस ईयर का बुक मिलेगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो पेपर 1 का सेक्शन 1 आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे आपको मेंस के लिए करना है और प्री के लिए क्या क्या करना है। तो देखिए प्री जो होता है 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर का, जिसमें से आपको एनी हाउ 100 मार्क्स से ऊपर लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो, या आप ईबीसी या बीसी में भी है तो 100 मार्क्स से ऊपर आपको लाने हैं ताकि आप सेफ जोन में रहें, ताकि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो कि भाई हम तैयारी करें एग्ज़ाम की या मेंस की या ना करें। तो ऐसे डिलेमा में फंसने से बचना है अगर, तो आपको अभी से प्री की तैयारी जो है सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स को पढ़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है जो कि हम आपको दिखाएंगे आगे कि किन सब्जेक्ट्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके आप दिमाग लगा करके उसको ध्यान दे करके प्लान बनाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि 100 मार्क्स से लेकर के 110 मार्क्स के बीच में आपका नंबर रहेगा, तो आप आराम से सेफ स्कोर रहेगा आपका वो। तो देखिए प्री का तो हम देख लिए कि 150 क्वेश्चंस रहेगा 150 मार्क्स का, जिसमें से 100 मार्क्स से ऊपर आपको लाना है, ठीक है। दूसरा आपका मेंस होता है। तो मेंस में आपका जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर होता है। जीएस पेपर का आपका 2 पेपर रहेगा, 300 मार्क्स इसका। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल लेना रहेगा। आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं सिलेबस को डाउनलोड करके।
उसके बाद 100 मार्क्स का आपका हिंदी पूछेगा, जिसमें वो इजी हिंदी रहता है, व्याकरण वगैरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आप इजीली बना सकते हैं, जिसमें आपको 1/3 मतलब क्वालिफाई करना होता है। 33-34% आप ला लेंगे उसमें, 33-34 मार्क्स आराम से आप क्वालिफाई कर दीजिएगा उसको। उसका बाद इंटरव्यू जो होता है 120 मार्क्स का होता है। इस तरह से 600 यहाँ और 300 यहाँ, 900 और 120 का मतलब 1020 का आपका पूरा मेंस होगा। मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला करके जिसका मेरिट आपका बनेगा 1020 मार्क्स का के अंदर में आपको मार्क्स लाने होंगे लगभग 60%। 60% अगर आप ला लेते हैं, 600 मार्क्स लाने होते हैं मेंस में, मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला करके, ताकि आप आराम से कोई ना कोई आपको अच्छा जॉब मिल सके। बाकी देखिए, जो 66 बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम देखेंगे कि किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा पहले ध्यान देना है। बाद में जो लिस्ट वैल्यू मतलब लिस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं, उसको हमें लास्ट में ध्यान देना है, ठीक है, या थोड़ा बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है हिस्ट्री, जो है हिस्ट्री को देख सकते हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में, जो कि जो जनरल हिस्ट्री होता है, और बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री आता है उसमें से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आपका 32 क्वेश्चन पूछा गया था केवल हिस्ट्री से। ये वेरी करता है रहता है, 30 से लेकर के 35-38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन से केवल, जिसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री होता है। उसमें से भी 40 क्वेश्चन मान लेते हैं अगर पूछा जाता है, जिसमें से आपका 60% क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट से रहता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगभग 55 से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आपको हिस्ट्री में भी ध्यान देना है किस पोर्शन पे, तो मतलब एंशिएंट और मिडिएवल को थोड़ा बहुत ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ध्यान देना है, ताकि आपका देखिए यहाँ पे आपका तो क्लियर होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाएंगे ही। और आपको पेपर 1 के सेक्शन 1 में हिस्ट्री पूछा जाता है, वहाँ पे 8057 से लेकर के 9047 तक पूछा जाता है, उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं। तो उसको अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से तैयारी किए रहेंगे, तो आप आराम से उसमें से भी 38 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आप आराम से ईजिली लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स 30-35 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी 38 मार्क्स का भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे, इसलिए देखिए बिहार करंट अफेयर्स से यहाँ पे 5 और 33 लगभग 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल करंट अफेयर्स से। इसका हम देखेंगे कि कैसे हम करंट अफेयर्स पूरा का पूरा सही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बुक को रिकमेंडेशन दिया गया है कि आपको कौन कौन से बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, जनरल साइंस तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपको हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान देना है, फिर करंट अफेयर्स को, फिर जनरल साइंस को। तो जनरल साइंस को देखिए, 28 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा 25 से लेकर के 30 के बीच में रहता है, हमेशा। कभी भी कोई भी पेपर आप उठा के देख ले, 63वीं से लेकर के 64वीं 65वीं कोई भी, आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है। वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए भी बुक को हम बताएंगे कि कौन से बुक को आप पढ़ करके पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको ध्यान देना है पॉलिटी पे। पॉलिटी का भले ही 7 क्वेश्चन पूछा गया हो अभी बार, लेकिन ये हमेशा 10 या 12 क्वेश्चन, मतलब 7 से लेकर के 12 के बीच में ये वेरी करता रहता है। लेकिन यहाँ पे इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 जो होता, मतलब सेक्शन 1 जो होता है पेपर 2 का, उसमें आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आपका जवाब देना होगा, जो कि इंडियन पॉलिटी से होता है। तो वहाँ पे 114 मार्क्स एकदम आपका मेंस में पूछा जाएगा केवल पॉलिटी से। इसीलिए आपको ये पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले हिस्ट्री पे, फिर करंट अफेयर्स पे, फिर जनरल साइंस पे, उसके बाद फिर पॉलिटी पे, और ज्योग्राफी पे थोड़ा सा लिस्ट ध्यान देना है आपको। ज्योग्राफी का आपको जो NCERT सार मैं बताऊँगा, उसमें आपको सिंपल जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको आपको केवल देखने की ज़रूरत है। आराम से आप 6-7 मार्क्स नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जो भी 9-10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें से 5-6 आप आराम से इजीली बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमी आपको कोर इकोनॉमिक नहीं पढ़ना है, केवल आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, उसको आपको देखना है करंट अफेयर्स को, उसी से आपका ये क्लियर होता जाएगा। बाकी जो है आपका
बिहार स्पेशल को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्राउन पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, और हिंदी मीडियम से हैं तो आप इम्तियाज़ अहमद का जो बुक आता है बिहार का, वो आप खरीद करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे बिहार हिस्ट्री से आपका 7, 5, 12, 4, 16, 17 मार्क्स का केवल बिहार स्पेशल से पूछा गया है। तो मतलब 17 मार्क्स आपका बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा, जिसमें से आप ये करंट अफेयर्स को हटा दें, बिहार करंट अफेयर्स को, तो देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि क्राउन पब्लिकेशन का आप अगर वो बुक ले लेते हैं या इम्तियाज़ अहमद का, तो आपका ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। और एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप एसएससी का जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, छोटा जो एमटीएस और या सीजीएल में पूछे जाते हैं, जो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, उसको आप देख लेंगे एक बार, तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन जो होता है बेसिक मैथ्स पूछा जाता है। तो देखिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है हिस्ट्री को, फिर करंट अफेयर्स को, फिर जनरल साइंस को, उसके बाद बिहार स्पेशल को और पॉलिटी को। इतना आप कर लीजिएगा तो आपका आराम से 110 मार्क्स इजीली आप ला लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना मार्क्स, इसका मतलब कि कितना कट ऑफ जाता है इतने सालों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कितने कितने कट ऑफ गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमको कितना मार्क्स लाने हैं ताकि हम सेफ रहें। तो देखिए यहाँ पे 63वीं से हम दिखा रहे हैं आपको, 63वीं में 96 मार्क्स कट ऑफ गया था जनरल का, और 97 मार्क्स आपका गया था 64वीं में, और 65वीं में भी 97 मार्क्स रहा। तो आप देख सकते हैं कि 96-97 ही मार्क्स वेरी करता रहता है हमेशा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार भी 67th का जो बीपीएससी हुआ, 67th का जो प्री हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का इजाफा किया जाएगा, उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो 98 या 99 कट ऑफ केवल जाएगा, ठीक है। अगर ये देखिए ये प्रीवियस 65वीं का है, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज की आप किस में लाई करते हैं, उससे आपको 2-3 मार्क्स ज़्यादा लाना ही पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको एकदम 100+ का टारगेट लेकर के चलना है, ताकि आप एकदम पूरा सेफ जोन में रहें। आगे देखिए मेंस का जो स्ट्रेटजी है वो बताते हैं आपको। देखिए मेंस का जो है, आपको सिंपल एक बुक लेना है प्रीवियस ईयर का, उसको आपको ख़रीद करके उससे तैयार करना शुरू करना है क्वेश्चंस को, और आपको याद करना है उस सारे क्वेश्चंस को पहले, ताकि आप एकदम आपको आइडिया हो सके कि किन किन सब्जेक्ट मतलब किन किन टॉपिक पे, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान देना है। उससे आपको आइडिया मिलेगा वो प्रीवियस ईयर को पढ़ करके। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर को आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स जो होता है वो भी उसमें है स्पेक्ट्रम में, उसको आप देखिए। फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। फिर एजुकेशन एंड अदर पॉइंट्स जो है वो भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए वहाँ से। और प्रीवियस ईयर से आपको पाल और मॉडर्न काल, ये सब जो पटना कलम होता है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अल्टरनेट ईयर में उसको हमेशा कभी पाल पूछेगा तो मॉडर्न पूछेगा, ऐसा करके अल्टरनेट ईयर में वो उसी तीनों क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछता रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हमको तैयारी करना है आर्ट्स एंड कल्चर को। तो आपका 6 क्वेश्चन रहेगा उसमें, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को लिखने रहेंगे, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होता है पेपर 1 का, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन का होता है। तो आपको मैं जो बताऊंगा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसको आप पढ़ करके आप प्री और मेंस दोनों के लिए आप करंट अफेयर्स पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। और स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स में से डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको बनाने होता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन बनाने होता है पेपर 1 में। 3 क्वेश्चन सेक्शन 1, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। बाकी आगे जो है पेपर 2 है। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में थोड़ा सा ऑप्शन जो होता है वो कम हो जाता है। उसमें था कि
6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना था, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना होगा इंडियन पॉलिटी से, और इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों कंबाइन करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन रिलेटेड विथ बिहार रहेगा, 5 ईयर प्लान से रहेगा, एग्रीकल्चर से रहेगा, पॉवर्टी से रहेगा, गवर्नमेंट प्लान से रहेगा, पॉल्यूशन से रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड विथ इकोनॉमिक जैसे FPI होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह होता है। उसके बाद और भी जो क्वेश्चंस होते हैं WTO, ये सब जो कोर इकोनॉमिक्स होता है वो थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना है। उसका ज्योग्राफी का कुछ कोर वो टॉपिक होता है उसको भी आपको पढ़ना है, वो आप प्रीवियस ईयर देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 3 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको प्रीवियस ईयर से ही आपका क्लियर हो जाएगा और बाकी जो करंट अफेयर्स होगा उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स का रहेगा उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो और कोर जो सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आप प्रीवियस ईयर देख करके आप आइडिया लगा लेंगे कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर से आपको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर हो जाएगा। केवल उतने क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो उसी को घुमा फिरा करके पूछता रहता है हमेशा, ठीक है। तो टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, पूरे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बुक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन बुक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए पहले तो प्रीवियस ईयर आपको लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को लेकर के आपको उसका क्वेश्चन देखना है और एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि देखिए प्रीवियस ईयर से ही लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर को ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये आपको लेना है, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये आपको लेना है। जनरल स्टडी जो KVC नैनो का आता है प्री के लिए, वो आपको लेना है। NCERT सार संग्रह हिंदी मीडियम में आता है, वो आपको लेना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लूसेंट ले लीजिए, वहाँ से आप ये टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाइए और इसका प्रीवियस ईयर यहाँ से और यहाँ से बनाते जाइए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपको क्या करना है कि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, या आपके पास अगर टाइम है ज़्यादा तो आप आराम से पूरा थ्रोली बुक को पढ़िए, और नहीं तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए ताकि आपका मेंस अच्छा इनरिच होता जाए, मेंस का कंटेंट जो है इनरिच होता जाए। आपको ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये पूरा का पूरा पढ़ना है बुक को, ठीक है। जिसमें ज़्यादा ध्यान देना है, जो मेंस में टॉपिक जो पढ़े जाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है, और बाकी आपको थ्रोली पढ़ना है केवल फैक्ट्स के लिए, ठीक है, जो कि प्री में आपको काम देगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिहार एक परिचय जो आता है इम्तियाज़ अहमद का, वो आपको लेना है। उससे आपका लगभग 15 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिहार जनरल नॉलेज करके आता है करंट पब्लिकेशन का, वो आप ले सकते हैं। साइंस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लूसेंट का आता है, वो आप ले लीजिए, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 25-30 क्वेश्चन जो आता है जनरल साइंस का वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी क्रॉनिकल आपको सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन आता है मंथली, उसको आप लीजिए। और प्री और मेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैगजीन हमेशा मंथली ही लेना है, ताकि आपका मेंस और प्री दोनों क्लियर होता जाए। कि प्री उसमें अगर फैक्ट्स जो है वो आपका प्री में पूछा जाएगा, और वो जो पूरा डिटेल में दिया गया है वो आपका मेंस के लिए तैयार होता जाएगा, ठीक है। और इसका कुमार बुक सेंटर का ही जनरल स्टडीज़ का वो मेंस का पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, वो आपको लेना है, ताकि आपको पता चले कि उससे पता चलेगा कि किन किन सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको कुछ जो ज़्यादातर लगभग 50% सिलेबस जो है मेंस का वो आपका क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से ही, उतना ही आपको याद कर लीजिएगा तो आपका पूरा मेंस लगभग 50% सिलेबस क्लियर हो जाएगा। अब बाकी आप बुक पढ़ेंगे जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हुआ, उसके बाद इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो उससे आपका और क्लियर होता जाएगा। और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उससे सेक्शन जो है 3 में, जैसे सेक्शन 3 में पेपर 2 के सेक्शन 3 में है जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वैसे करके आप आराम से मेंस और प्री का तैयारी कर लेंगे। पूरा आपके पास लगभग 8 से 9 महीने टाइम है, आराम से आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।